अध्याय दूसरा, हुक्म संबंधी विचारधारा। विश्वव्यापी विचारधारा। आध्यात्मिक चिंतन विश्वव्यापी है। संत परंपरा भी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परंपरा पूरे विश्व में व्याप्त है। प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले और जीवों में भक्ति भाव जागृत करने वाले अनेक संत हुए हैं। अध्यात्म के मार्गदर्शक इन संत महात्माओं ने अपने अपने देश काल के अनुसार जिज्ञासुओं को प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाया है, और उनकी रचनाओं में किसी न किसी रूप में हुक्म सिद्धांत का जिक्र हुआ है। ऐसी विचारधारा वाले कुछ प्रमुख धर्मों का परिचय इस अध्याय में कहा गया है। भारतीय विचारधारा। प्राचीन समय से ही भारत को आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। इस चिंतन ने मनुष्य की विश्वव्यापी सोच के साथ साथ उसके रहन सहन को भी प्रभावित किया है। पारमार्थिक चिंतन के कारण लोगों के मन में न सिर्फ परमात्मा के प्रति आस्था और मोक्ष पाने में रुचि उत्पन्न हुई है, बल्कि रूहानी अनुभव को प्रकट करने के लिए विशाल साहित्य भी विकसित हुआ है, जो रहस्यवादी चिंतन के लिए एक ठोस आधार है। वेदों में आंतरिक साधना के लिए कई जगह शब्द या नाम के संबंध में महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद का कथन है, तेरे सारे नाम प्रणाम और प्रशंसा के योग्य हैं। परमात्मा के अविनाशी और मंगलकारी नाम के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र मिलते हैं। ऋषि कहते हैं कि यह नाम मनुष्य जाति के जन्म से पहले भी था और बाद में भी कायम रहेगा। वेदों में वाक या वाच का नाम या शब्द के समानार्थक रूप में प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इसको लोक परलोक का कर्ता और जल थल आकाश और इसके जीव जंतुओं में व्याप्त माना गया है। अहम सुवे पितरमस्य मूर्धनमं योनिर्पस्व अंतः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूम ध्याम वर्षणोपस्पृशामि। हुक्म को ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक माना गया है। यह परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है जिसको नाम कहा गया है। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट किया है कि वेदों में ऋषियों ने सच्चे नाम को ही सर्वोत्तम वस्तु और सार पदार्थ माना है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, ऋग कह रहया परपूर राम नाम देवा महसूर। गुरु अमरदास जी की भी वाणी है, वेदा मह नाम उत्तम। और चार वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार तामे निकसी भक्ति ही राम नाम तत्सार। और चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। अथर्ववेद में स्कंभ नाम की शक्ति को लोक और परलोक का स्तंभ और जीवन का मूल आधार माना गया है, जिसका भाव नाम या शब्द की शक्ति है। स्कंभे नेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः स्कंभ इदं सर्वम् आत्मन्वद् यत् प्राण निमिश्च यत्। ऋग्वेद में वर्णात्मक और धुनात्मक वाणी यानी शब्द नाम का वर्णन किया गया है। ज्ञानी जनों ने बताया है कि वाणी के 4 रूप हैं। इनमें से परा, पश्यन्ती और मध्यमा, ये 3 वाणियां गुप्त हैं, और वाणी का चौथा रूप वैखरी है, जो प्रकट है और मनुष्यों द्वारा सुनी और बोली जाती है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेगयन्ति तुरियम वाचो मनुष्या वदन्ति। इन वाणियों में परा का स्थान नाभि चक्र है,
पश्यन्ती का स्थान हृदय चक्र, मध्यमा का स्थान कंठ चक्र और वैखरी का स्थान मुख यानी जबान है। संत महात्माओं की वाणी में भी दो प्रकार के नाम का जिक्र है। एक वर्णात्मक नाम है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है, जिसको अपरा विद्या भी कहते हैं। दूसरा गुप्त नाम है जिसका सृजन परमात्मा ने किया है। इसे धुनात्मक नाम या पराविद्या कहते हैं। यह धुनात्मक नाम ही परमात्मा की रचनात्मक और प्रतिपालक शक्ति है। यही उसके हुक्म का प्रतीक है। यह चेतन और सूक्ष्म धारा है जो सूक्ष्म व चेतन आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। इस धुनात्मक वाणी या नाम को अनुभव करना ही परमात्मा के हुक्म को अनुभव करना है। इसी वाणी, वाक या शब्द को ईश्वरीय इच्छा को प्रकट करने का मूल आधार माना गया है। इस कर्तारी यानी रचनात्मक शक्ति को परमात्मा की ध्वनि, प्रणव, ओंकार, आत्मा, सत्य का सत्य आदि कहा गया है। और हर प्रकार की रचना का आधार भी इसे ही माना गया है। यहां वर्णन अनेक तरह से हुआ है, परंतु तत्व एक है। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं कि चाहे ज्ञानियों ने इसका अनेक प्रकार से वर्णन किया है, परंतु सत्य एक है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद के बहुचर्चित नासदीय सूक्त में परमात्मा की इच्छा को साकार रूप धारण करने का कारण बताया गया है। इच्छा युक्त ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो सर्वज्ञाता और सर्वव्यापक है। वह अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन और संचालन करता है। उसकी इच्छा ही उसका हुक्म और विधान है। परमात्मा के अटल विधान को वैदिक ऋषियों ने ऋत का नाम दिया है, जो ब्रह्मांड और इसकी प्रत्येक वस्तु को संचालित करता है। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म को ऋत कहा गया है। परमात्मा की इच्छा के बारे में ऐतरेय उपनिषद में वर्णन है, स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति, अर्थात परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं लोकों का सृजन करूं। फिर कहा गया है कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेयेति, अर्थात उस सत्य यानी परमात्मा ने इच्छा की कि मैं विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाऊं। यहां परमात्मा की इच्छा उसकी रजा यानी हुक्म का प्रतीक है। छांदोग्य उपनिषद में इसके लिए ओंकार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह ओंकार अनुमति का सूचक है। इस अनुमति से ही सब समृद्धि यानी सृष्टि का विकास हुई है। वास्तव में यह सृष्टि परमात्मा के संकल्प से बनी है। सृष्टि पैदा करने के पीछे उसकी अनुमति यानी हुक्म ही मूल कारण है। तद्वा एतद अनुज्ञाक्षरम यद्धि किंचानुजानात्योमित्येव तदाह एषा एव समृद्धिर्यदनुज्ञा समर्धयिता ह वै कामानाम भवति य एतदेवं विद्वान् क्षरमुद्गीथमुपासते। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हुक्म और सृष्टि की रचना में दी गई है। बौद्ध मत और जैन मत, इन दोनों धर्मों में अच्छे कर्मों और नैतिक आचरण को अति आवश्यक माना गया है, जिसमें इच्छाओं को कम करना शामिल है। बौद्ध धर्म निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति का प्रचार करता है, जो परमात्मा से मिलाप यानी परमात्मा के साथ अभेद होने का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में दिव्य ध्वनि की गूंज और इसके प्रकाश का स्पष्ट वर्णन है। ज़ेन कवि टाकॉन सोहो शून्य की ध्वनि के विषय में लिखते हैं, कान के अंदर अनेक आवाजों का गुंजन हो रहा है, परंतु उनका मूल स्रोत वह है
जिसे निशब्द का शब्द कहा जा सकता है। ज़ेन बौद्ध धर्म में आंतरिक ध्वनि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और इसे ही परम सत्य माना गया है। उदाहरण के लिए, एक ज़ेन बौद्ध गुरु सोयन शाकू कैनन की चर्चा करते हैं, जो जापानी भाषा में अवलोकितेश्वर का नाम है। कैनन शब्द कॉन जी ऑन का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है वह जो ब्रह्मांड की ध्वनि जी ऑन का प्रत्यक्ष अनुभव यानी कौन करता है। सोयन शाकू कहते हैं कि सत्य केवल एक है और हम इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। आप इसे परमात्मा, विवेक शक्ति, जीवन शक्ति, तथागति अथवा प्रेम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, परंतु बौद्ध धर्म में इसे शब्द कहा गया है और यह भी बताया गया है कि सभी पदार्थ एक शब्द से ही बने हैं, जिसमें प्रत्येक बेमेल स्वर का समावेश हो जाता है। यह बताते हुए कि शब्द या ध्वनि ही सबका स्रोत है और यही सृष्टि को एक रूपता देने वाली शक्ति अथवा ताकत है, सोयन शाकू कहते हैं, न केवल बहती हुई हवा, गरजती हुई लहरें और बांसुरी की सुरीली ध्वनि, बल्कि पर्वत, नदियां, समुद्र, सूर्य, आकाश और प्रत्येक वस्तु जो अस्तित्व में है, वह उस शाश्वत, चरम और एक रूपता प्रदान करने वाली ध्वनि के अनेक स्पंदनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैन धर्म का उद्देश्य अपार आनंद अर्थात सहज अवस्था को प्राप्त करना है। यह भी ईश्वरीय सत्ता से अभेद होने का ही प्रतीक है। प्राचीन जैन ग्रंथों में शब्द यानी नाम को दिव्य ध्वनि कहकर पुकारा गया है, जिसका संकेत प्रकाशमयी ध्वनि की ओर है। दिव्य ध्वनि या अलौकिक नाद ही जैन धर्म का मूल स्रोत है। इस दिव्य ध्वनि को जैन धर्म में ओंकार कहा गया है। महापुराण और नियमसार तात्पर्य वृत्ति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान यानी महावीर की वह वाणी बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। स्वयंभू स्तोत्र और समाधि शतक में बताया गया है कि अरहंत भगवान की यह क्रिया स्वाभाविक ही बिना प्रयत्न के होती है। महावीर स्वामी की स्तुति में भी इस दिव्य ध्वनि का संकेत करते हुए कहा गया है, घननम घननम घन घंट बजय, द्रिम दिम द्रिम द्रिम मृदंग सजय। वास्तव में यह अनाहत नाद, जो प्रभु का प्रकट रूप है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आचार्य पार्श्वदेव ने संगीत समय सार में स्पष्ट कहा है, नादात्मकम जगत, अर्थात संपूर्ण जगत नादात्मक है। गुरु साहिबान तथा अन्य संत महात्माओं की वाणी में इस प्रकाशमयी ध्वनि या धुनात्मक प्रकाश का शब्द, नाम आदि अनेक नामों द्वारा वर्णन किया गया है। ये सब हुक्म के प्रतीक हैं। इन दोनों धर्मों में अच्छे कर्मों और नैतिक आचरण को आवश्यक माना गया है, जिसमें इच्छाओं को कम करना शामिल है। इन दोनों धर्मों में संसार को दुखमय बताया गया है और इन दुखों से छुटकारा पाने को ही सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया है। इस दुख भरे संसार से मुक्त होने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक यानी संत सतगुरु का होना भी जरूरी है। उनकी शरण ग्रहण करने पर ही जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर पूर्ण सहज या आनंदमयी अवस्था में आ सकता है। सतगुरु की कृपा से ही जीव अपने अंतर में प्रकाशमयी दिव्य धुन से जुड़ जाता है और इसी साधन से आत्मा अपने मूल में समाकर परम धाम की प्राप्ति करती है। टू बी इन द विल ऑफ द मास्टर इज टू बी इन द विल ऑफ द लॉर्ड। इस तरह पूर्ण गुरु की शरण में आना ही परमात्मा की शरण में आना है और परमात्मा की शरण में आना ही उसके हुक्म में आना है।
पातंजल योग और नाथ मत। पातंजल योग। योग शब्द मूल रूप से संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मेल। यह मोक्ष प्राप्ति की 6 पौराणिक पद्धतियों यानी षड दर्शन में से एक है और इस दर्शन का नाम पतंजलि ऋषि के नाम पर रखा गया है। उन्होंने मानव स्वभाव पर काबू पाने, मन को चेतना के उच्च स्तर पर एकाग्र करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 प्रकार की अभ्यास विधि को विकसित किया है। इसे राजयोग या अष्टांग योग भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने स्वयं इसे क्रिया योग अर्थात करनी का मार्ग कहा है। उनका कथन है कि आत्मसंयम के अभ्यास से जैसे जैसे सारी मलिनताएं दूर होती हैं, जीव के अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। योगांग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते है। यह कठोर आत्मसंयम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। राज का शाब्दिक अर्थ है राजा, इसलिए राजयोग से अभिप्राय राजसी योग, राजसी मिलन या योग का राजा है। इसे मन को केंद्रित करने का मार्ग, मन को वश में करने का सर्वोत्तम मार्ग, ध्यान साधना का मार्ग और तपस्या का मार्ग भी कहा जाता है। गुरु नानक साहब के समय इस मत का काफी बोलबाला था। एक बार संतमत के प्रचार के लिए की गई यात्रा यानी उदासी के दौरान गुरु नानक साहब की मुलाकात योगी जनों के साथ हुई और गुरु साहब ने उनके साथ गोष्ठी की। वार्तालाप करते हुए गुरु साहब ने योग मत की कई मान्यताओं और व्यवहारिक पक्षों जैसे शब्द, नाद, अनाहत नाद, ओंकार, सुन्न की धारणा, गुरु परंपरा, निर्मल आचरण आदि को स्वीकार किया, किंतु गृहस्थी के त्याग, बाहरी वेश, जंगल में भ्रमण और घोर तप आदि को अनावश्यक बताया। गुरु साहब ने वार्तालाप करते हुए योगियों की कई शंकाओं को दूर किया, जिसमें हुक्म सिद्धांत का भी परिचय दिया गया है। सहजे आए हुक्म सिदाए नानक सदा रजाए। अर्थात संत सतगुरु प्रभु के हुक्म से यानी उसके द्वारा सौंपे गए परमार्थ के कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं और कार्य पूरा होने के बाद वे निज घर वापस चले जाते हैं। जब योगियों ने गुरु साहब से प्रश्न किया कि जीव कहां से आता है, कहां जाता है और कहां समा जाता है, तो गुरु साहब ने स्पष्ट किया, हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहै समाई। अर्थात जीव परमात्मा के हुक्म से संसार में आता है, उसके हुक्म से वापस जाता है और उसके हुक्म से ही उसमें समा जाता है। योगियों ने कर्ता पुरुष के लिए अविगत, ओंकार, शब्द, ईश्वर और वाक पद इस्तेमाल किए हैं। गुरु नानक साहब की रचनाओं में भी सगुण परमात्मा के लिए योगियों द्वारा कहे पदों अविगत, ओंकार, शब्द, वाक का प्रयोग हुआ है। योगियों ने परमात्मा की इच्छा या हुक्म को सृष्टि का मूल माना है तथा शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से धरती की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। गोरखबानी में आता है, ईश्वरोवाच ओंकार अविगत उत्पते इच्छा, इच्छा उत्पते आकाश, आकाश उत्पते वाय, वाय उत्पते तेज, तेज उत्पते तोयंग, तोयंग उत्पते मही। योगियों ने हुक्म की जगह इच्छा या वाच शब्द का प्रयोग किया है। इस्लाम धर्म और सूफी मत। इस्लाम धर्म और सूफी मत में हुक्म का प्रमुख स्थान है और इनके धर्म साहित्य में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इस्लाम धर्म के आध्यात्मिक चिंतन में इसको अम्र, कलमा, कुन
और रब की रज़ा का नाम दिया गया है। यह गति और विश्राम के दायरे से परे है, इसलिए इसको सुन्न का नाम दिया गया है। इस्माइली चिंतक भी अम्र को रब की इस्माइली रचनात्मक शक्ति कहते हैं और इसे उसकी रज़ा के साथ जोड़ते हैं। इस्माइलियों का विचार है कि यह अम्र साधना और ज्ञान की चरम अवस्था है। इस धारणा की गुरु नानक साहिब के धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड और सचखंड से बहुत समानता है, क्योंकि गुरु साहिब द्वारा बताए पहले 3 खंड साधना और ज्ञान की अवस्था को दर्शाते हैं और सचखंड हुक्म की अवस्था का ज्ञान देता है। कुरान और इस्लामी चिंतन में कलाम का अर्थ कौल, वचन, वाणी है और उसका प्रयोग अल्लाह के कथन के लिए किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में इसके यूनानी, ईसाई और भारतीय स्रोतों से प्रभावित होने का संकेत दिया गया है। मुतज़लियों ने रब्बी सिफात यानी गुणों का उसकी ज़ात के साथ गहरा संबंध जोड़ा है और शब्द, वाणी, वचन या कलाम की शक्ति को सबसे उत्तम दर्जा दिया है। अल्लाह के कलाम और कुरान दोनों को अनादि माना गया है। कुरान में मूसा द्वारा रब का कलाम सुनने का अर्थ साधारण कलाम नहीं, बल्कि वह कलाम है जो उसने आत्मिक स्तर पर सुना, जो हर दिशा से आ रहा था और जिसका अनुभव उसके रोम रोम ने किया। अल्लाह का कलाम निरंतर है, आदि से है। यह रचना करने वाली रचनात्मक शक्ति है। इसका यूनानियों के लॉगोस और ईसाइयों के वर्ड के साथ सीधा संबंध है। यह अल्लाह की वाणी है जिसमें ज्ञान और शब्द दोनों का तत्व है। अल्लाह का प्रत्येक वचन कलमा है, चाहे यह रचनात्मक शब्द कुन हो या अन्य वचन। यह दीन यानी विश्वास और तौहीद यानी परमात्मा को एक मानना का पर्यायवाची है। इस्लाम में हुक्म का संकल्प इतना दृढ़ है कि इसको तस्लीम यानी स्वीकृति, रज़ा, परमात्मा की खिदमत यानी दास्ता और हुक्म बजावरी यानी हुक्म मानना का धर्म भी कहा जाता है। यह परमेश्वर, उसके फरिश्तों और रसूलों यानी ईशदूत के हुक्म को अजीम यानी महान और आखिरी मानकर चलता है। इस्लाम और मुस्लिम शब्द के अर्थ ही हुक्म मानना, अपने आप को परमात्मा के सुपुर्द करना, हर हालत में परमात्मा की रज़ा मानना, धर्म के आंतरिक और बाहरी हुक्मों को स्वीकार करना है। इस्लाम धर्म में रब के हुक्म में विश्वास रखने पर अधिक जोर दिया गया है। मां के पेट से निकलकर कब्र तक पहुंचने के इस सफर के लिए कई प्रकार के हुक्म की लंबी कड़ी इस्लाम में बताई गई है। हुक्म मानना सबसे बड़ा गुण है तथा हुक्म का उल्लंघन सबसे बड़ा कुफ्र और गुनाह है। इस्लाम धर्म की तरह परमात्मा को एक मानना, अद्वैत, सूफी मत का अभिन्न अंग है। सूफियों के मत के अनुसार पूर्ण ज्ञान का सार कुरान में है और कुरान में अल्लाह को रहमान, रहीम और कायनात का मालिक और हाकिम कहा गया है। 11वीं सदी में रचित सूफी मत के धर्मग्रंथ कशफुल महजूब में हुक्म के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है कि अल्लाह हुक्म करता है। हर किसी पर उसका हुक्म अलग अलग ढंग से लागू होता है। हदीसे कुद्दूस में जिक्र है, मैं एक गुप्त खजाना था, मेरी इच्छा हुई कि मैं प्रकट हो जाऊं, तो मैंने दुनिया की रचना की। इससे सूफियों के इस मत को बल मिलता है कि रचना का संबंध उसके अस्तित्व यानी अल नफ्स, उसके फैसले अल हुक्म, उसकी इच्छा अल इरादा और उसकी मौज यानी अल लुत्फ सबके साथ है। सूफी फकीरों ने रज़ा और पनाह यानी शरण के भाव को भी प्रभावशाली ढंग से प्रकट किया है।
सूफी फकीरों के कलाम और जीवनियों में हुक्म और रजा का जो भाव मिलता है और जो उदाहरण मिलते हैं, उन्हें गुरु साहिब की बानी और जीवन वृत्तांत में भी देखा जा सकता है। मौलाना रूम ने हजरत मोहम्मद की ज़बानी तवक्कुल यानी सारे काम खुदा की रजा पर छोड़ देने का उपदेश दिया है। भरोसा रखकर ऊंट के घुटने बांधें, अर्थात कर्म को ना छोड़ें, परंतु कर्म में भरोसे अथवा रजा का अंश शामिल करें। तस्लीम और रजा में इसलिए भी आ जाना उचित है क्योंकि बिना इसके कोई चारा ही नहीं। चारा जुज तस्लीम नेस्त। सूफी विचारधारा के अनुसार न मिलने की खुशी, न जाने का रंज उस सहज अवस्था का सूचक है जिसकी शुरुआत विकारों और अहंकार का त्याग करने से होती है। सब्र में तो रूहानी उद्देश्य की सिद्धि के लिए दुख सहने और नफ्स कुशी यानी मन को मारने के लिए कष्ट सहने की बात होती है, परंतु राजी बर रजा की अवस्था में न तो जानबूझकर कष्ट सहे जाते हैं और न ही मन कष्टों से विचलित होता है। जो सूफी वहदतुल वजूद यानी सारी सृष्टि को रब का वजूद समझना को मानते हैं, वे कहते हैं कि वजूदे मुतलिक अर्थात परम सत्ता, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस एक है जो अनेक प्रकार से प्रकट होती है। सब विभिन्नताएं उस वजूद की हैं और केवल पर्दा मात्र हैं। पर्दा उठ जाए तो सिवाय ज़ाते हक यानी रब की हस्ती के कोई वजूद नहीं रह जाएगा। यह आलमे इम्कान यानी संसार जो है नेस्तो नाबूद यानी नष्ट हो जाएगा। स्पष्ट है कि सूफियों ने भी इस्लामी वहदानियत यानी अद्वैतवाद को माना है। ताओवादी मत। ताओ ते चिंग के अनुसार ताओ कहने और सुनने से न्यारा है और सब गतियों का आधार और सब तत्वों का सृजनहार है। यह निराकार और अनामी है। यह स्थूल से परे है, जिसे न मौन द्वारा समझा जा सकता है न शब्दों द्वारा। ताओ सृष्टि की रचना से पहले भी था और इसमें सृष्टि की रचना करने का पूर्ण सामर्थ्य था। ताओ अनादि और वर्णन से परे है। इसको परमेश्वर, मार्ग या राह, विवेक, शब्द, विधान, हुक्म, परमात्मा, ज्ञानी, सृष्टि का अज्ञात तत्व, मन माया को हरकत देने वाला नियम आदि कहा गया है। यह अवर्णनीय अनादि शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संचालन का आधार है। ताओवादी ग्रंथों में ताओ की महानता का वर्णन इस प्रकार किया गया है। 1. ताओ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 2. किसी को ताओ के स्रोत का पता नहीं है। हो सकता है कि इसका अस्तित्व दिव्य अवस्था से पहले भी रहा हो। 3. ताओ कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ करता है। 4. ताओ सबकी रचना करता है, पालन पोषण करता है, लेकिन अपना अधिकार नहीं जताता। 5. ताओ के हुक्म में किसी का दखल नहीं है। ताओ का यह गुण इसकी गहन प्रवृत्ति को दर्शाता है। 6. ईमानदारी, निर्मलता, करुणा और नैतिकता का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक ताओ की पहचान नहीं होती। 7. संत महात्मा ताओ की दौलत इकट्ठी करते हैं। वे ताओ को जितना बांटते हैं उतना ही ताओ का खजाना बढ़ता जाता है। 8. मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अपने मूल का ज्ञान प्राप्त करना है। ताओ का उद्देश्य उस अटल विधान की पहचान करवाना है जिससे परमात्मा के हुक्म, उसकी इच्छा अथवा रजा में रहने की अपार शक्ति मिलती है। जरदुश्त का मत। ईरानी मूल के जरदुश्त मत अथवा पारसी मत का भारत की धार्मिक परंपराओं के साथ बहुत निकट का संबंध है। इसका आरंभ
जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पहले हुए हजरत जरदुश्त के समय से माना जाता है। हजरत जरदुश्त द्वारा दिया गया अहुरमज़्द यानी ज्ञान रूप प्रभु का सिद्धांत उस निर्गुण, निर्विकार, सर्वशक्तिमान ब्रह्म से मिलता है जो सृष्टि की रचना से पहले अपने शुद्ध स्वरूप में था। चिरंतन, असीम और शाश्वत अहुरमज़्द यानी ज्ञान रूप प्रभु सबके अस्तित्व का मूल है। अहुरमज़्द की इच्छा अनुपम है। उसकी इच्छा ही सृष्टि और प्रभु के आदेश का आधार है। जरदुश्त और उनके प्रारंभिक शिष्यों के पवित्र लेखों का संग्रह ज़ेंद अवेस्ता में उपलब्ध है, जिसे जरदुश्त मत यानी पारसी मत की बाइबल भी कहा जाता है। अवेस्ता में असा शब्द द्वारा उस ऊंचे आदर्श और निर्मल जीवन का वर्णन किया गया है जो वैदिक शब्दावली के अनुसार रित शब्द के अनुरूप है। यह हिंदुओं के शब्द धर्म तथा मुसलमानों के शब्द इस्लाम से बहुत मिलता जुलता है। इसका मुख्य भाव धर्मपरायणता है, एक ऐसा जीवन जो उस महान नियम के बिल्कुल अनुरूप है, यानी मूल रूप से परमात्मा के अनुरूप है। अलौकिक ज्ञान और परिपूर्णता की यह अविनाशी शक्ति सब पर शासन करती है, जिसका कार्य सृष्टि का संचालन करना और इस पर नियंत्रण करना है। जरदुश्त मत एक ईश्वरवादी विचारधारा में विश्वास रखता है। सरोश के सिद्धांत का प्रमुख आधार सत्य है। जरदुश्त का यह मत सामी और भारतीय विचारधाराओं से मेल खाता है तथा अधिक व्यापक है। सरोश शब्द की उत्पत्ति श्रुति और शब्द के समान है और यह वर्ड अथवा लॉगोस का समानार्थक है। शब्द, वर्ड, लॉगोस, कलमा, कलाम, अम्र और हुक्म की तरह ही सरोश का अस्तित्व भी सृष्टि की रचना से पहले का माना जाता है। इस जगत में सरोश का होना परमात्मा की इच्छा का ही प्रकट रूप है, जो रचना के स्वरूप को दर्शाता है और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग निर्धारित करता है। यह शक्ति अहुरमज़्द के वायसराय के रूप में अनंत काल से कार्यशील है। सरोश का महत्व इस तथ्य द्वारा जाना जा सकता है कि हजरत जरदुश्त प्रार्थना करते हैं कि जो परमात्मा से प्रेम करता है उसे सरोश का अनुभव हो। सरोश द्वारा ही सदाचार, नैतिकता और आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। यहूदी मत। यहूदी मत के अनुयायी अपने आप को परमात्मा की संतान तथा उसकी कृपा के विशेष अधिकारी मानते हैं। परमात्मा की कृपा के विशेष हकदार होने की यह धारणा यहूदी मत से ईसाई धर्म और इस्लाम में भी जा पहुंची। अद्वैतवादी होने के कारण ये एक परमात्मा को ही सृष्टि का कर्ता और हाकिम मानते हैं। यहूदियों की अद्वैतवादी धारणा के अनुसार परमात्मा कोरा सिद्धांत नहीं है, अपितु एक चेतन शक्तिशाली इच्छा का मालिक है तथा यह इच्छा ही हुक्म के रूप में जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रण में रखने वाली मूल शक्ति मानी गई है। यहूदियों के अनुसार परमात्मा कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वह प्रबल इच्छा का मालिक है। वह प्रभु जैसा चाहे वैसा करता है। परमात्मा अपनी शक्तिशाली इच्छा के अनुसार जगत की रचना करता है और इसका प्रतिपालन करता है। अपनी इच्छा द्वारा वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र इच्छा का मालिक है और यह जगत उसकी सर्वशक्तिमान इच्छा की ही उपज है। जब रचना प्रकट नहीं हुई थी, तब शून्य था, अंधकार था, कायनात की कोई रूपरेखा नहीं थी। परमात्मा का हुक्म हुआ, प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। इसके उपरांत परमात्मा के आदेश अनुसार पानी, आकाश, धरती, समुद्र, सूर्य, चांद, दिन रात, मौसम, ऋतुएं, जीव, धरती,
और पानी के जीवों के अस्तित्व में आने का उल्लेख है। फिर परमात्मा ने आदमी को अपनी शक्ल में बनाया और 6 दिन में सारी रचना बनाकर 7वें दिन उसने आराम किया। इस तरह यहूदियों के अनुसार भी ईश्वरीय इच्छा यानी हुक्म कायनात को अस्तित्व प्रदान करने वाली और इसको अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार चलाने का सामर्थ्य रखने वाली शक्ति है। हिब्रू भाषा में यहूदी मत के शब्द मैमरा को यूनानियों के लोगोस, मुसलमानों के अम्र, कलमा, कलाम और कुन का समानार्थक माना जाता है। इसका संबंध आर्मीनी भाषा के शब्द एमर से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ शब्द या वाणी है। इसे रब्बी कलाम, रब्बी वाणी, रब्बी हुक्म, रब की इच्छा प्रकट करने वाला उसका हुक्म, उसकी करतारी शक्ति, सृष्टि का नियम और खुद परमेश्वर कहा जाता है। ईसाइयों से पहले यहूदियों ने शब्द को अनादि, जगत का कर्ता, रब का हुक्म कहा है। यह सिद्धांत यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों को एक लड़ी में पिरोता है। ईसाई मत। ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले हजरत ईसा अपने आप को पिता का बेटा, राजदूत, गडरिया और अपने सेवकों को भेड़ें कहते हैं। परमपिता परमेश्वर के हुक्म की ओर संकेत करते हुए आप कहते हैं, केवल वही मेरे पास आएगा जिसको मेरा पिता चाहेगा। जब तक वह खींचकर नहीं लाएगा, कोई मुझ तक नहीं पहुंचेगा। जिस पिता ने मुझे भेजा है, उसका हुक्म है कि जो कोई पुत्र को देखेगा अमर हो जाएगा। भेड़ें यानी मनुष्य हुक्म के प्रति अचेत हैं। गडरिया यानी ईसा हुक्म के प्रति सचेत है। भेड़ें अपने भविष्य और अपने कर्तव्य से परिचित नहीं हैं। गडरिया उनका परमात्मा के हुक्म से परिचय करवाता है। हजरत ईसा ने दुखों और कष्टों को मालिक की दात समझने और हर हाल में उसके भाणे में रहने पर बहुत बल दिया है। उनको पूरा भरोसा है कि पिता के हुक्म के बिना चिड़िया छत से नीचे नहीं गिर सकती और जो कुछ वह पिता करता है कभी बुरा नहीं हो सकता। हजरत ईसा ने सूली पर चढ़ते समय प्रभु के भाणे को स्वीकार करते हुए अपने हत्यारों को क्षमा करने के जिस आदर्श की स्थापना की, उसकी गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर के पाणे यानी प्रभु इच्छा के आदर्श के साथ तुलना की जा सकती है। भाणे का उपदेश वही दे सकता है जो स्वयं भाणे में रहता हो। हजरत ईसा के उपदेश का सबसे अधिक गूढ़ विषय वर्ड या लॉगोस है। यह शब्द पश्चिमी आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन यूनानी चिंतन में इसका ज्ञान और शब्द यानी वाणी दोनों अर्थों में प्रयोग किया गया है। ईसाई मत में भी यूनानियों की तरह इसका प्रयोग व्यापक रूप से हुआ है। यूनानियों ने इसका इतना व्यापक प्रयोग किया है कि इसके बुनियादी महत्व के बारे में कोई संदेह नहीं रहता। यह जगत और परमात्मा के मध्य बिचौलिया है, ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और दिव्य ज्ञान का नियम है। ईसा के रूप में लॉगोस पिता को प्रकट करने वाला है, क्योंकि यह पिता से एक रूप है। इसको परमात्मा का हुक्म या मौज का प्रकट होना भी कहा गया है। यही रचना से पहले परमात्मा के पास था और प्रभु ने जो कुछ बनाया है इसके द्वारा ही बनाया है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना इसके बनी हो। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में समानता और हुक्म सिद्धांत। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को सामी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों धर्म क्रम से निरंतर विकसित होते रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि ईसाई धर्म यहूदी धर्म से और इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से विकसित हुआ है।
चर्च और मस्जिद दोनों पर सिनागॉग अर्थात यहूदियों के पूजा घरों का प्रभाव है। इन तीनों धर्मों में विचारों की कुछ समानताएं इस प्रकार हैं। परमात्मा के फरिश्तों में विश्वास, धर्म ग्रंथों पर विश्वास, परमात्मा द्वारा चुना जाना, अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, कयामत का दिन निश्चित होना और पैगंबरों द्वारा इंसान के पापों को माफ करने की उम्मीद। इनमें से कुछ सिद्धांत जो इन विचारधाराओं को आपस में जोड़कर रखते हैं इस प्रकार हैं। 1. परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। इसके अतिरिक्त आदम का प्रसंग है। आदम, जिसके आगे फरिश्ते श्रद्धा से सिर झुकाते थे, उसको स्वर्ग से तब निकाल दिया गया जब शैतान ने उसे प्रभु का आदेश ना मानने के लिए उकसाया। 2. तीनों धर्मों के धर्म ग्रंथों में पैगंबरों द्वारा दी गई इस सीख को मानने का निर्देश दिया गया है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। 3. प्रभु को मालिक, शाह, सुल्तान, शहंशाह और सर्वसत्ताधारी कहा गया है, जो आकाश तथा धरती का मालिक है। ये धर्म प्रभु के सर्वशक्तिमान होने और अपने अनुयायियों को पूरी तरह प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने और उसके क्रोध से भयभीत रहने का निर्देश देते हैं। ईसाई धर्म में प्रेम पर अधिक बल दिया गया है। फिर भी इस विचारधारा का सार यह है कि परमात्मा की शक्तियां इतनी विराट और अनंत हैं कि इनसे अपने आप मन में भय उत्पन्न हो जाता है। 4. सृष्टि नश्वर है। आरंभ में सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, केवल परमात्मा था। सृष्टि उसका प्रकट रूप है और उसकी इच्छा के सर्वव्यापक होने की अभिव्यक्ति है। केवल परमात्मा अनश्वर है, जबकि प्रकृति और जड़ तत्व नश्वर हैं। ये समानताएं गुरु नानक साहिब की विचारधारा से विशेष रूप से मेल खाती हैं। मध्यकाल के ये धर्म जिस दृढ़ता से परमात्मा के एक तथा शाश्वत होने की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं, वह कहीं और देखने को नहीं मिलती। 5. सृष्टि की रचना की विस्तृत जानकारी के विषय में इन तीनों विचारधाराओं में कोई अंतर या मतभेद नहीं है। सभी स्वीकार करते हैं कि यह सृष्टि दिव्य शब्द, कलमा, कलाम अथवा हुक्म द्वारा अस्तित्व में आई है। बाइबल में शब्द लॉगोस और हो जा का उल्लेख है। पवित्र कुरान हुक्म, कुन अथवा अम्र की चर्चा करता है। सृष्टि की रचना केवल 6 दिनों में हुई, यह धारणा भी इन धर्मों में एक समान है। सामी विचारधाराएं गुरु साहिबान के समय उत्साह से भरे राजनैतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी थीं। हालांकि इनका प्रयोग विशेष उद्देश्यों की पूर्ति और अलग अलग राष्ट्रों को अपने प्रभाव में लेने के उद्देश्य से विशेष विचारों के प्रसार के लिए किया गया था। हुक्मरानों के सभी कार्य और इच्छाएं स्वाभाविक रूप से परमात्मा के नाम पर ही पूरी की जाती थीं। इसी से हुक्म अथवा आदेश राजनैतिक शक्ति का हिस्सा बन गया। एक सिद्ध पुरुष, पूर्ण पुरुष अथवा युग पुरुष जिसे अपने समय में चुना गया हो, जैसे कि गुरु नानक साहिब थे, उनके लिए अपने समय के सामाजिक और राजनैतिक वातावरण में एक निश्चित विचारधारा को स्पष्ट रूप से बताने की बहुत अधिक जिम्मेदारी थी। इस प्रकार उन्होंने अपने हुक्म को अपनी विचारधारा का मूल आधार बनाया, जो सामी विचारधारा से मेल खाता था, और हुक्म का यह सिद्धांत स्वतंत्र रूप से कार्यशील रहा। सामी धर्मों के सिद्धांतों के साथ गुरु नानक साहिब की विचारधारा का संबंध प्रकट अथवा अप्रकट रूप से दिखाई देता है। इस पुस्तक में कई स्थानों पर इसका विवरण कहा गया है। गुरु नानक साहिब के पूर्ववर्ती संत कवि। आदि ग्रंथ में शामिल अन्य भक्तों की बानी में भी हुक्म का उल्लेख मिलता है। संत नामदेव
हुक्म को हुक्मी का प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। उन्होंने हुक्म और हुक्मी के आंतरिक भेद को ही समाप्त कर दिया है। गुर के शब्द एहो मन राता, दुबिदा सहज समाणी। सब्बो हुक्म हुक्म है आपे, निर्भव समत बिचारी। गुरु रविदास जी ने अपने बहुचर्चित शब्द बेगमपुरा शहर को नाव में उस अचल अविनाशी सुल्तान, उसकी अमर अडोल हुकूमत, उसकी स्वतंत्रता और समभाव के आनंद से भरे व्यवहार का सुंदर वर्णन किया है। गुरु साहिबान ने भी हुक्म का वर्णन करते हुए इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया है। सूफी संत बाबा फरीद जी की बानी में धैर्य, कृतज्ञता, सहनशीलता और भाणे का गहरा भाव है। आप दरवेशों के लिए वृक्षों जैसी जीरांद यानी सहनशीलता को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो छीजे और लताड़े जाते हैं वे ही दरगाह में भेजे जाते हैं। समर्थ्य होते हुए भी विनम्र बने रहना, मुक्कियां मारने वाले के भी पांव चूमना, काठ की रोटी खाकर, कंकड़ चुनकर, थल बस यानी वास करते हुए भी रब की याद न बिसारना, धैर्य का ऐसा धनुष पकड़ना है जिसके तीर का निशाना कभी चूकता नहीं है। सबर मंज कमाण ए सबर का नीहणो, सबर संदा बाण खालक खता ना करी। जो अल्लाह को भला लगे वही भला है, अर्थात उसका हुक्म मानने की अवस्था में दुख सुख, भले बुरे की द्वैत समाप्त हो जाती है तथा मालिक की दरगाह प्राप्त हो जाती है। फरीदा दुख सुख एक कर, दिल ते लाहे विकार। अल्लाह पावै सो पला, तां लब्बी दरबार। संत कबीर का ब्रह्म राम, मुरारी, हरि भी है और साहिब अल्लाह, खुदा, दीवान और बादशाह भी है। संत कबीर ने स्वयं को उसका बंदा या गुलाम बना लिया है और उसके हुक्म को सिर पर धारण कर लिया है, चाहे वह जीवित रखे या मारे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। फुरमान तेरा सिरै ऊपर, फिर ना करत बीचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तुझै ते निस्तार। बंदगे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस तरो की प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का, जियाई पावै मार। आप समझाते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म में हो रहा है और इस हुक्म को पहचानकर ही व्यक्ति पूर्ण हो सकता है, इससे पहले नहीं। हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, और आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्मै बूझ समावि गए। संत कबीर ने फरमाया है कि परमात्मा का हुक्म यानी भाणा होगा तो जीव का सतगुरु से मिलाप हो जाएगा और जीव नाम की कमाई में लग जाएगा। जा तिस भावै सतगुर भेटै, एको नाम बखानी। इस प्रकार हुक्म सिद्धांत एक शाश्वत नियम है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक कायम रहेगा। गुरु साहिबान, उनके समकालीन तथा उनके बाद हुए संत महात्माओं की वाणी में भी हुक्म से संबंधित वर्णन देखा जा सकता है। आगरा के परम संत स्वामी जी महाराज की वाणी में भी हुक्म की स्पष्ट झलक मिलती है। गुरु जो कहें सो चित धर मान, और गुरु आज्ञा से जो शिष्य करई, वह करतूत भक्ति फल देई। राधा स्वामी सत्संग ब्यास संस्था के सभी सतगुरुओं ने अपने उपदेश में परमात्मा के हुक्म की चर्चा की है। उस परमात्मा ने किस तरह दुनिया पैदा की है? आप कहते हैं, हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई। परमात्मा ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है। उसको हुक्म कह लो, शब्द कह लो, नाम कह लो, वह सृजनात्मक शक्ति है जिसको
गुरु नानक साहब ने कई लफ्जों द्वारा समझाने की कोशिश की है। संस्था के मौजूदा सतगुरु के सत्संग, प्रवचन और प्रश्नोत्तर यानी सवाल जवाब कार्यक्रम में उस मालिक परमात्मा के हुक्म में रहने का संदेश दिया जाता है। गुरु नानक साहब के समय की स्थिति। निस्संदेह गुरु नानक साहब अपनी समकालीन और प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य आध्यात्मिक परंपराओं के जानकार थे। आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान तथा गूढ़ चिंतन उनके व्यक्तित्व में इस तरह एक हो चुके थे कि एक को दूसरे से अलग कर पाना असंभव था। वेद, कतेब, गाथा आदि गुरबानी यानी आदि ग्रंथ से पहले थे। संत जरदुश्त, महात्मा बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह, शंकराचार्य, योगीश्वर गोरखनाथ आदि भी आपके पूर्ववर्ती थे। इन सब ने गुरुमत की स्थापना के लिए भूमि तैयार की। गुरु नानक देव जी अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने निजी अनुभव और सहज ज्ञान के सहारे परमात्मा के स्वरूप और हुक्म सिद्धांत को सही रूप में दर्शाया। गुरु नानक साहब स्वयं हुक्म के पालन का आदर्श रूप थे। गुरु नानक साहब का कहना है कि प्रभु का हुक्म हितकारी है, प्यारा लगता है, क्योंकि यह हुक्मी को अच्छा और प्यारा लगता है। गुरु साहब ने सब प्रकार की करनी को त्याग कर एक मन एक चित्त से हुक्म की करनी में लीन होने का लक्ष्य रखा। उनकी इस बानी में इसी भाव की झलक है। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सबागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई, साहब का हुक्म न करना जाई। माँ लाली प्यो लाला मेरा, हों लाले का जाया, लाली नाचै लाला गावै, पगति करो तेरी राया। पियही त पानी आणी मीरा, खाही न पीसण जाऊ, पक्खा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाव। लूण हरामी नानक लाला, बकसी तुद वड्याई, आद जुगात दै पति दाता, तुद विण मुकत ना पाई। कोई आखै पूतना, को कहै बेताला, कोई आखै आदमी नानक वेचारा। पया दीवाना साह का नानक बौराना, हौ हर बिन अवर न जाना। तऊ देवाना जानिए, जा पै देवाना होए, एकी साहिब बाहरा, दूजा अवर न जानै कोय। तौ देवाना जानिए, जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणै खसम का, दूजी अवर सियाणप काए। गुरु साहब खुद को खरीदा हुआ लाला गोला कहते हैं। एक ऐसा बेटा जो हुक्म का रूप बन गया है, जिसने हुक्म के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। वह अपने स्वामी का ऐसा सेवक है जिसकी अपनी चाहत समाप्त हो गई है, जो हुक्म के अनुसार करनी में लगकर खुद को भाग्यशाली तो मानता है, लेकिन उसे इस बात का पछतावा है कि उससे कुछ नहीं हो पा रहा है। वह अपनी करनी पर नहीं, बल्कि अपने स्वामी की दया पर भरोसा करता है। अपनी हस्ती को खो चुके ऐसे अद्भुत व्यक्ति को लोग भूत या बेताल कहने लगते हैं। गुरु साहब खुद अपने आप को ऐसा पागल, दीवाना प्रेमी कहते हैं, जिसके पास हुक्म का पालन करने और प्रभु को प्रसन्न करने के सिवा न कोई कार्य है और न ही किसी बात की चिंता। उसने समझदारी और चालाकी को त्याग दिया है और एक मन एक चित्त होकर हुक्म और हुक्मी की आराधना में लगा हुआ है। ज्ञान ध्यान, जप तप, पूजा पाठ, धर्म कर्म, आरती आराधना, शौच, संयम, यम नियम, भक्ति और समाधि, इन सभी का स्थान हुक्मी की प्रेममयी सेवा ने ले लिया है। प्रेम, भक्ति, नम्रता, एकाग्रता, समर्पण के ऐसे आदर्श और उदाहरण दुर्लभ हैं
अपने स्वामी के प्रति अनुपम सेवा भाव, उसके हुक्म को सर्वोपरि मानना, उसकी सेवा में परम आनंद का अनुभव होना, मालिक की रजा में मस्त रहना, ये सब हुक्म की पहचान के लक्षण हैं। गुरु नानक साहिब की विचारधारा में हुक्म का एक विशेष स्थान है। गुरु साहिब समझाते हैं कि परमात्मा के भाणे, हुक्म, शब्द या नाम से जगत की उत्पत्ति होती है। भाणे, हुक्म, शब्द या नाम से जीवों, आकारों का बंदोबस्त होता है और इसी से कर्मों का कानून तथा आवागमन का चक्र चलता है। परमेश्वर के भाणे से ही सारी रचना काल के वश में है। उसके भाणे या हुक्म से ही गुरु, नाम, सत्संग आदि की प्राप्ति होती है। हुक्म से जुड़े विभिन्न शब्दों के इस विवेचन से कोई संदेह नहीं रहता कि यूनानी दर्शन, यहूदी, ईसाई, इस्लामी और इस्माइली दर्शन में इन शब्दों को अपने अपने ढंग से कर्ता पुरुष, उसकी रजा या भाणा, उसकी सृजन, प्रबंध, नियंत्रण, न्याय करने वाली तथा मुक्ति देने वाली शक्ति का भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है। इन अर्थों में ही ताओवादी चिंतन में ताओ का और पारसी चिंतन में सरोष शब्द का प्रयोग किया गया है और भारतीय दर्शन में शब्द, वाणी, वाक को परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति भी माना गया है।